हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट बैच में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। और मनुष्य का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ग्रंथि, जो कि हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। ठीक है, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? स्किन हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। जो जिसका निर्माण कब हुआ था? 1946 को। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। पर फर्स्ट थे सर स्टेफर्ड किप्स, और सेकेंड थे एबी एलेक्जेंडर, थर्ड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें संविधान का निर्माण में कैबिनेट मिशन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। नेक्स्ट है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान। ठीक है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाए मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता है। मिस्र, जो कि नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। नील मिस्र की राजधानी कहाँ पे? काहिरा या केरो। मिस्र की राजधानी काहिरा या केरो। टाना झील जो कि इथोपिया में है। ठीक है, और ये विक्टोरिया झील जो कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है। भूमध्य रेखा, जो कि भूमध्य रेखा से विक्टोरिया झील गुजरती है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। देखिए, याद रखिए, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी नील है। ठीक है, और मिस्र की राजधानी कहाँ पे? काहिरा या केरो भी कहा जाता है। काहिरा या केरो। और टाना झील कहाँ पे? इथोपिया में। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। नेक्स्ट है, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका भारत छोड़ो आंदोलन से है, जो कि कब शुरुआत हुई थी? या 8 अगस्त 1942 को 0:0 AM पे शुरुआत हुई थी। जीरो आवर आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को 0:0 पे शुरुआत हुई थी। यह इसका वायसराय कौन है? लॉन लियोगो। लॉन लियोगो, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का वायसराय उस समय का था। उस समय का वायसराय कौन था? लॉन लियोगो था। ठीक है, इसमें नारा क्या दिए थे? करो या मारो। करो या मारो किस नारा, कौन नारा दिए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, जो कि महात्मा गांधी, यह इन्होंने करो या मारो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का उस समय का कौन सा वायसराय था? लॉन लियोगो, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए, 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1911 में। राष्ट्रीय गान कब गाया था? 1911 में। यह कलकत्ता अधिवेशन के तहत हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन के तहत पहली बार राष्ट्रगान गाया था 1911 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? विश्व नारायण वर। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विश्व नारायण वर। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो यह 22 जुलाई 1950 को अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1950 को। और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को आपको 22 जुलाई 1950 को, और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम है। ठीक है, जिसको कौन लिखे थे? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, जो कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जो कि 1896 में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था, और राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में गाया गया था। ठीक है, तो जो कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ बुक का राइटर कौन है? तो ये इनके राइटर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसलिए वंदे मातरम का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है? गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है? तो यह 8,611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन चोटी का ऊंचाई है। ठीक है, और इस माउंट केटू, जो कि सबसे ऊंची चोटी है,
पार्ट किसका है? ट्रांस हिमालय, जो कि लद्दाख में, लद्दाख में जो हिमालय का पार्ट है उसी का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, उसमें 3 होती है आपको आरबीआई का, ठीक है, और 3 होती है गवर्नमेंट का। किसकी समिति है? तो यह अरिजीत पटेल की समिति है। ठीक है, अरिजीत पटेल की समिति है। कार्य किस पे करती है? यह महंगाई पर कंट्रोल करती है, 4 ± 2% के बीच में महंगाई को रखना चाहती है। ठीक है, इसका कार्य होता है महंगाई पर कंट्रोल करना। ठीक है, यह साल में 6 बार रिव्यू देती है, मौद्रिक नीति समिति, जो कि साल में 6 बार रिव्यू करती है, यानी कि हर 2 महीने पे करती है। रिपोर्ट पॉलिटी डेट डिसाइड करना इनका काम है। अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का अध्यक्ष। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिरका, जिसको विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। देखिए अब सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल, याद रखिएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जिसको किडनी स्टोन, जिसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन किससे निवारण होती है? ऑक्जेलिक अम्ल से। ठीक है, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं किडनी स्टोन को। ठीक है, याद रखिएगा। सिरका में जो एसिटिक अम्ल होती है, और सेब में मैलिक अम्ल होती है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होती है। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। साइटोकोबोलिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइटोकोबोलिन रासायनिक। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। ठीक है, साइनोकोबोलिन, जो कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 में धातु यानी कि मेटल कौन सा पाया जाता है? तो वह कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन यानी के निर्वाचन कौन थे? सुकुमार सेन थे। अब पहली महिला CFC कौन थी? रामा देवी। पहली महिला कौन थी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रामा देवी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और सुमित कुमार सेन जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? अभी राजीव कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष है, याद रखिए। नेक्स्ट है काली मृदा किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? जिसका आंसर हो जाए कपास। काली मृदा जो कि कपास के लिए बहुत ही जरूरी होता है, काली मृदा कपास के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और स्वतः जुताई वाली मृदा को भी काली मृदा कहा जाता है। काली मृदा को आपको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है काली मृदा का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पत्रिका संपादक कौन थी? इसका आंसर हो जाए एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ याद है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक कौन है? एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और जब 1917 में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थी? उसका अध्यक्ष भी कौन? एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो कि 2017 में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक एनी बेसेंट ने किया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है GST किस समिति का सिफारिश पर लागू हुआ है? तो GST किस सिफारिश पर लागू हुआ? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पे GST लागू होता है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लागू कब हुआ था? GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। GST कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। यह समवर्ती सूची में आता है। और अप्रत्यक्ष कर जिसे कहा जाता है GST को, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसका थीम क्या है? वन नोटेशन वन टैक्स वन सिस्टम। वन नोटेशन वन टैक्स वन सिस्टम, GST का टैक्स। ठीक है, जो कि इसका रेट कौन लागू करता है? GST का
रेट कौन लागू करता है? जीएसटी काउंसिल लागू करता है, जिसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के भी कर लगाया जाता है जीएसटी। इसका हेड कौन है? इसका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जीएसटी का हेड अध्यक्ष होता है, ठीक है। फर्स्ट जीएसटी लागू करने वाला कौन देश है? तो फ्रांस। फर्स्ट देश जो कि जीएसटी लागू करने वाले फ्रांस है, ठीक है। अब भारत का जीएसटी कहाँ से लिया गया है? यह कनाडा से लिया गया। याद देखिए, विश्व में फर्स्ट जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस है और भारत का जीएसटी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट है, गद्दा पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में, ठीक है। गद्दा पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। लाला हरदयाल और सोहन ने दोनों ने मिलकर गद्दा पार्टी की स्थापना की थी। कब हुई थी गद्दा पार्टी की स्थापना? 1913 में। नेक्स्ट है, बोडमिल दारा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में। बोडमिल दारा और सेला सुरंग भी अरुणाचल प्रदेश में। बोडमिल दारा और सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पिडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से? पिडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो इसके आंसर छत्तीसगढ़। और तीजन बाई का संबंध भी छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। पिडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है और तीजन बाई का संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट है, ज्योति दीप्ता का मात्रक क्या होता है? ज्योति दीप्ता का मात्रक कैंडेला होता है, याद रखिएगा। 7 SI मात्रक होता है, ठीक है। 7 SI मात्रक होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट किया जाता है। टाइम का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। और जो कि मास का क्या होता है? किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट किया जाता है। लेंथ का मीटर, लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा यानी करंट का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 7 SI मात्रक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 7 SI मात्रक है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल। और तापमान जी का टेम्परेचर का तो उसका केल्विन, केल्विन, ठीक है। तो सेकेंड का सेकेंड को एस से डिनोट किया जाता है, किलोग्राम को केजी से, जिसका मीटर का, और टेम्परेचर को केल्विन से, ठीक है। इतना याद रखिए। लेंथ को मीटर से, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लुमिनस इंटेंसिटी इम्पोर्टेंट है और पदार्थ की मात्रा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमवती काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी की, ठीक है। हिमवती और काबिनी जो कि कावेरी नदी की सहायक नदियाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। सहायक नदी कौन? कावेरी नदी की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं? हिमवती और काबिनी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक से निकलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि कैसी तरंग है? जो कि मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यह मैकेनिकल वेव है, ठीक है, यांत्रिक तरंग है, जो कि यांत्रिक तरंग, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग है वह तरंग जिसके संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि ध्वनि ऐसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं? वह तरंग जिसको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए ध्वनि को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। एयर हो या ठोस कोई हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, ठीक है, लिक्विड हो, ये सबसे इसकी आवश्यकता होती है। संरक्षण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी मछली किसको कहा जाता है? तो सबसे बड़ी मछली कौन है? शार्क है। सबसे बड़ी मछली शार्क है। देखिए, व्हेल मछली नहीं है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हार्मिंग, हार्मिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया, रिफ्लेसिया जो कि सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। सबसे छोटा फूल है बुल्फिया, बुल्फिया जो कि सबसे छोटा फूल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।